डॉक्टर रीज, मुझे ये बताइए, जैसे उन्होंने कहा और मैंने मेंशन किया कि ड्रग स्टोर से हम जाके कुछ भी उठा लेते हैं, इसी तरह हम सप्लीमेंट्स भी ले आते हैं। पढ़ा इससे तो बहुत हेल्दी होने वाले हैं, ये खा लेते हैं। हाँ, सप्लीमेंट्स ऐसे ऐसे मेरे पास लेकर आते 6 सप्लीमेंट्स होंगे और ओवरलैपिंग हो रही होगी उसमें, एक में विटामिन डी डली हुई है, दूसरे में भी डली हुई है, बी कॉम्प्लेक्स डला हुआ है, दूसरे में भी डला हुआ है, और कुछ पता नहीं। फ्रेंड्स फ्री भी हो रही होती है ना, हर फ्रेंड भी बता देती है ये खाओगे तो तुम्हारे बाल बहुत लंबे होंगे, तुम्हारी स्किन ऐसे हो जाएगी, ग्लो करेगी स्किन आपकी। अच्छा, अब क्योंकि जैसे हमने हार्मोन्स की बात की थी ना, ओवर द काउंटर आपको इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जो आपके हार्मोन्स को बूस्ट करती हैं। अब किसी को नहीं पता है कि उसने लेनी है नहीं लेनी, लोग ले आते हैं। जिनसिंग बहुत कॉमन हुई है तो लोग आके उठा के जिनसिंग उठा के ले आते हैं। मेल हार्मोन्स की सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं वो लेकर आ जाते हैं। तो आपने सप्लीमेंट्स विदाउट एडवाइस नहीं लेने। दूसरा, डाइट में जैसे हम हार्मोन्स की जब बात करते हैं ना, प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन है, मैं कहती हूँ फीमेल्स को थोड़ी सी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड कर लें। अगर आप फ्रूट्स बेरीज लेते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज हमें बहुत आराम से पाकिस्तान में मिल जाती हैं, वो ज़रूर लें। पाइनएप्पल का इंटेक अपना अच्छा रखें। कुछ हर्ब्स आते हैं जैसे पार्सले, वो आपके हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, आपकी वाटर रिटेंशन को कम करता है। तो ये चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करो। ये कोई ना तो एक्सपेंसिव चीज़ है ये क्योंकि मैं एक्सपेंसिव, सॉरी आप कह रही हैं। इसके अंदर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, आजकल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बहुत ज़्यादा वो चल रहे हैं, इंजेक्शंस और डिफरेंट लाइक फीमेल्स और मेल हार्मोन्स के अलग अलग वो इंजेक्टेबल हैं कि ताकि वो लॉन्गजेविटी को आपकी और उसको इम्प्रूव कर सकें। उसके बारे में आप भी ज़रा बताइएगा। देखो, ये जो जितने भी हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं ना, ये विदाउट एडवाइस एंड विदाउट पेशेंट सिलेक्शन नहीं लगाए जाते। ये अगर कोई आपको कह रहा है ना कि मशवरा दे रहा है कि लगा लें इससे ये फ़ायदा होगा, तो पहले तो उससे पूछे कि आपको पता है कि बॉडी में जाके सिर्फ एक रोल नहीं होता है एक हार्मोन का। जब आपका एक हार्मोन रिलीज होता है उसके मल्टीपल रोल्स होते हैं। बिल्कुल। तो आपने अगर किसी को ग्रोथ हार्मोन एडवाइस कर दिया, अगर कोई बच्चा है, टीनेजर है, तो उसके ऊपर उसके साइड इफेक्ट्स डिफरेंट होंगे। अगर कोई बड़ा है उसके साइड इफेक्ट्स डिफरेंट होंगे। तो अगर मेल इसी तरीके से, मैंने कहा सप्लीमेंट्स मिल रहे हैं और ठीक है, वो ज़रूरत है तो आप ज़रूर लें। अगर आपने ले लिया विदाउट नीड तो उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो आपने बिल्कुल कोई चीज़ ऐसे हर चीज़ की जो है उसके साइड इफेक्ट्स हैं। बेसिक, मैं सॉरी चीज़ ऐड करूँगी, जो बेसिक फीमेल्स को मैं एडवाइस करती हूँ ना, 3 से 4 सप्लीमेंट्स। एक तो बी कॉम्प्लेक्स और जिंक आपने ज़रूर लेना है। आफ्टर 35 इवनिंग प्रिमरोज़ का अगर आपको सप्लीमेंट मिल जाता है वो ज़रूर लें। और एक आयरन, क्योंकि हमारे यहाँ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज़ सो कॉमन, जिसकी वजह से हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है और स्किन भी बहुत ख़राब हो जाती है। देखिए, ये मैंने अपनी तरफ से डॉक्टर बनने की कोशिश की थी अभी कुछ दिनों पहले, और मैंने कहा चलो मैं जो है सर्बिक्स स्टार्ट कर देती हूँ, वो बड़ी हेल्दी है ये। भाई मैं शो पे सुबह आऊँ, मेरा मुंह इतना मोटा, मुझे लगे मुझे खुद स्वेलिंग फील होने लगी। तो फिर मैंने उसमें जाके उसके बारे में जब डिटेल ली तो मैंने कहा ये तो वाकई आपको स्वेलिंग भी कर देता है, तो मैंने तो फ़ौरन बंद कर दी। तो यही बात है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं।